मूल रूप से नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ 4 नक्सल ग्रुप काम करता है। चारों संगठन पूरे जिले को बांट लिए हैं और 4 भाग में बांट करके ये लोग अपना अपना एरिया बना लिए हैं और वहाँ ये अपना एक्टिविटी चला रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं इससे, और लोगों को जो मिलना चाहिए था वो लाभ वो नहीं मिल पा रहा है और सारा पैसा लेवी के रूप में इन नक्सल ग्रुपों के पास जा रहा है, जिनका ये आर्म्स खरीदने में या दूसरे तरह के एक्टिविटी में लगा रहे हैं। और यहाँ उसका ये परिणाम हो रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। खास करके युवा पीढ़ी इसलिए पलायन कर रहे हैं कि उनको जबरदस्ती इन नक्सल ग्रुप में शामिल होने के लिए दबाव दिया जाता है। परिणाम होता है कि ये पढ़ने लिखना छोड़ करके 15-16 साल की उम्र से ही ये लोग बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद आदि शहरों में, गुजरात, इन सब जगहों में चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ महिलाओं को भी इन ग्रुपों में शामिल किया जाता है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग बाल विवाह कर रहे हैं, कम उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी कर दे रहे हैं। ये सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ा ये एक धब्बा है। दूसरा है कि यहाँ पर इकोनॉमिकली इस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा आधार नहीं है। खेती के अलावे लोगों के पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। इस वर्ष वर्षा नहीं हुई तो यहाँ एकदम सूखा पड़ा हुआ है। परिणाम ये हो रहा है कि लोग रोजगार की तलाश में इन सब कारणों से भी पलायन कर रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। जो दूरस्थ गांव हैं, जो जंगलों में है, पहाड़ों में बसे हुए हैं, वहाँ स्कूल हमेशा बंद रहते हैं। अगर कभी किसी तरह से कोई प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी वहाँ गए, पुलिस की टुकड़ी गई और वहाँ अगर किसी स्कूल भवन में रुकी तो स्कूल भवन को इन नक्सल ग्रुपों द्वारा विस्फोट करके उड़ा दिया जाता। अधिकांश स्कूल यहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब वहाँ के बच्चे या तो पढ़ाई हो रही है तो पेड़ के नीचे, या तो स्कूल बंद हो चुका है। तो शिक्षा का स्तर यहाँ दिन ब दिन इनके कारण गिरते जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर सरकार का जितना भी मशीनरी है वो फेल हो चुका है। डॉक्टर गांव में नहीं जाते हैं, जितने डॉक्टरों की जरूरत है उतना यहाँ बहाल नहीं है। अगर किन्हीं को यहाँ पर भेजा भी जाता है तो तुरंत पैसा दे करके अपना ट्रांसफर करा लेते हैं और शहरों में चले जाते हैं। परिणाम है कि गांव स्तर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ एक एएनएम के भरोसे या एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भरोसे वो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। आज भी गांव में दाई के द्वारा ही प्रसव कार्य किया जाता है। लोग दूर अस्पतालों में प्रसव के लिए नहीं जा पाते हैं या इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोग जड़ी बूटियों पर ही आश्रित हैं। जंगल के जो औषधि हैं उनसे इलाज करते हैं या तो फिर झाड़ फूंक करते हैं। यहाँ मातृ और शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होता है। ये सब गांव में ही दाइयों के द्वारा डिलीवरी होता है, जिसका परिणाम स्वरूप माँ और बच्चे की मृत्यु दर यहाँ पर अधिक है। महिलाओं का भी जो रेशियो है वो बहुत घट गया है। कि लोगों का मुख्य आधार है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंचाई का सुविधा नहीं है। लोग किसी तरह वर्षाश्रित खेती करते हैं, उसके अलावे यहाँ पर दूसरा आय का स्रोत नहीं है।